पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत गांव में सलीम और उसकी बीवी सुरैया एक झोंपड़ी में रहते थे। उनके पास एक गधा मंकू और एक बकरी थी। मंकू उनके रोजगार का वह जरिया था। अरे मंकू, काम पर नहीं जाना क्या? अभी तक यहीं खड़े हो? बहुत देर हो गई है। अरे मालिक, मैं तो तैयार हूँ। आपने ही देर कर दी। लगता है आप दोनों का दिल नहीं कर रहा काम पर जाने का। कितनी देर हो गई, अभी तक काम पर नहीं गए। अरे बेगम, गुस्सा काहे को करती है? हम जा रहे हैं काम पर। चलो मंकू, चलें। सारा दिन काम करने के बाद शाम को वो थक कर घर वापस आते हैं। अरे बेगम, जल्दी से कुछ खाने को ले आओ। बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो सारा दिन काम कर कर के थक गए हैं। मालकिन, मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आओ। भूख की वजह से चला भी नहीं जा रहा। अरे लेकर आ रही हूँ ना, सब्र करो, आज तो बहुत कुछ है खाने के लिए। इस छोटे से परिवार में वो बहुत खुश थे कि अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। अंधेरी रात में एक चोर उनके घर में घुस गया। अरे मंकू मियाँ, आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है इस घर में। आज के बाद तुम मेरे हो और मेरे साथ ही काम करोगे मंकू। मालिक, मालिक, ये मुझे लेकर जा रहा है। मुझे बचा लो। चोर मंकू को लेकर भाग जाता है और कोई सुराग नहीं छोड़ता। आज तो फिर देर हो गई। मंकू किधर गया? मंकू किधर हो तुम? अरे क्या हुआ मियाँ, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे बेगम, मंकू नहीं मिल रहा। पता नहीं किधर गया। अरे मियाँ, कहीं बाहर चला गया होगा। जाओ देख कर आओ। आज फिर देर से जाओगे क्या? मैं अभी उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। तुम जल्दी से खाने का बंदोबस्त करो। सलीम मंकू को ढूंढने निकल पड़ता है और उसे हर जगह तलाश करता है, लेकिन उसे मंकू का कोई सुराग नहीं मिलता। हमारे मंकू को पता नहीं कौन ले गया। हमारे तो रोजगार का वही सहारा था। अब हमारा क्या बनेगा? अरे मियाँ, इतना वक्त कहाँ गुजार आए हो? खाना भी ठंडा हो गया है। और मंकू किधर है? इसकी तो मैं तबीयत साफ करती हूँ। अरे बेगम, हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हमारे मंकू को कोई चुरा कर ले गया और हम सुकून से सोते रहे। इसके बाद सलीम के घर के बुरे दिन शुरू हो गए। सलीम को कोई काम ना मिला और फाका कशी शुरू हो गई। सुरैया बेगम, पता नहीं हमसे कौन सी गलती सरजद हो गई जिसकी हमको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पता नहीं मेरा मंकू किस हाल में होगा। अरे मियाँ, सब्र करो। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी गुजर जाएंगे। देखना, हमारा मंकू जरूर एक दिन हमारे साथ होगा। दूसरी तरफ मंकू ना कुछ खाता और ना पीता और दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। इसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, कभी तो मैं यहाँ से निकलूंगा। चोर उससे हर रोज काम लेता और शाम को इसे बंद कर देता। वक्त गुजरता गया और आखिर वो वक्त आ गया जिसका मंकू को हमेशा से इंतजार था। एक दिन चोर उसने ज्यादा काम होने की वजह से बंद करना भूल गया।
अरे आज तो मौका है, निकाल लेता हूँ। इससे बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मंकू जब अपने मालिक के घर पहुंचा तो उसका मालिक उसको देखकर हैरान हो जाता है। अरे मेरे प्यारे मंकू, तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें कितना याद किया? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो दोबारा हंसी खुशी रहने लगते हैं। अरे मालिक, आज काम पर नहीं जाना है क्या? अभी तक सो रहे हो?